A very good morning, students. And in this video today, we will complete 30 MCQ questions of Nissim Ezekiel, Indian English Literature, father of modern Indian English poetry, considered by many critics. So, students, today there are 30 MCQ questions related with his work and biography. So, first question is, who wrote Hymns in Darkness? Questions are from Nissim Ezekiel. So, obviously, Hymns in Darkness किसका वर्क है? निसिम एज़ेकियल जी का वर्क है. स्टूडेंट्स, इनके लाइफ एंड डेथ की बात कर लें, सो his year of birth is 1924 and year of death is 2004. एंड इसको आप अगर अच्छे से याद करना चाहें थोड़ा कनेक्ट करके, तो ये 2-4 है, यहाँ भी 2-4 है. आप इसको ऐसे कनेक्ट करके इजीली याद कर सकते हैं इनका लाइफ एंड डेथ. एंड जो इनका जन्म है वो हुआ था मुंबई ही है स्टूडेंट्स, मुंबई में ही जन्म है एंड मुंबई में इनकी मृत्यु है. एंड इनका जो डेथ है वो अल्जाइमर डिजीज़ से हुआ था. फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहलाते हैं. पद्मश्री अवार्डी हैं एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है. चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. Who wrote Hymns in Darkness? Hymns in Darkness वर्क निसिम एज़ेकियल के स्टूडेंट्स है एंड 1976 में ये पब्लिश हुआ था. Hymns in Darkness बाय निसिम एज़ेकियल. एंड निसिम एज़ेकियल्स Hymns in Darkness इज़ व्हाट इज़, ये है क्या? इसका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पूछ रहे हैं, सिलेबस में है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. वो इसीलिए होता है कि आपको हर वर्क का फॉर्म्स पता होना चाहिए. तो ये स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. इनके ऐसे कई कलेक्शंस आए हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स इंक्लूड की गई हैं. हु रॉट द एग्जैक्ट नेम किनका है? निसिम एज़ेकियल जी का है. ये इनके वर्क ऐसे ही बार बार हमारे आंखों के सामने आएंगे तो सरफेस पे रहेंगे और तैयार भी हमारे अच्छे से हो जाएंगे. एग्जैक्ट नेम इज़ वर्क बाय निसिम एज़ेकियल 1965 इसका पब्लिशिंग ईयर है. और क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से देख के चलें. Who said poetry is elusive? To write a poem is comparatively easy. पोइट्री के लिए कोटेशन बोली गई है. व्हाट इज़ पोइट्री अकॉर्डिंग टू निसिम एज़ेकियल? तो निसिम एज़ेकियल के अकॉर्डिंग ये पोइट्री डेफिनेशन ये बोल रहे हैं इज़ कंपैरेटिवली ईजी. हु कॉल्ड एज़ेकियल अ पोएट ऑफ द बॉडी? स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इनके बारे में कोटेशंस, कोई भी पोइट हो जाते हैं उनके अवार्ड्स, अचीवमेंट, लाइफ, डेथ के अलावा कोटेशंस आती हैं. फिर उन्होंने क्या क्या बोली हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कोटेशंस लिखे हैं और उनके लिए किसने उनको क्या बोला है या क्या उपाधि दी है या कोई उपनाम दिया है. बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा गया बहुत से क्रिटिक्स के द्वारा. चलिए, तो अ पोइट ऑफ द बॉडी एंड एन एंडलेस एक्सप्लोरर ऑफ द लेबिरिंथ्स, तो स्टूडेंट्स ऑफ द माइंड. तो ये हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा लिंडहैस. इन्होंने इनको अ पोइट ऑफ द बॉडी कहा है, लिंडहैस ने. एंड अगेन सेम आंसर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा. हु सेड एज़ेकियल इज़ अ पोइट ऑफ द सिटी बॉम्बे. बॉम्बे सिटी से इनका कनेक्शन बहुत डीप है, कई रचनाओं में इन्होंने उसके बारे में लिखा है. एंड पोइट ऑफ द सिटी कहलाते हैं ये बॉम्बे. तो ये लिंडहैस ने इनको ये उपाधि दी है, ये कोटेशंस इनके लिए बोली है. पोइट ऑफ द सिटी, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ कॉल्ड पोइट ऑफ द सिटी? आंसर इज निसिम एज़ेकियल. एंड किसने कहा इनको, हु सेड दिस कोटेशन फॉर हिम? सो आंसर इज लिंडहैस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट रॉट द एसे नाइपास, इंडिया एंड माइन? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज ईजी, एज हम लोग पढ़ ही रहे हैं निसिम एज़ेकियल को, बट स्टूडेंट्स हमको इसमें ध्यान रखना है नाइपोल्स, इंडिया एंड माइन जो हमारे निसिम एज़ेकियल का वर्क है उसकी फॉर्म है ऐसे वर्क है. हम इनको पोइट्री वे में देखते हैं, इनकी जो पहचान है, मेन आइडेंटिटी है लिटरेचर वर्ल्ड में इनकी पोइट्री से है. लेकिन हमको जब इनको पढ़ना है इनकी बायोग्राफी को, तो इनके सारे पॉइंट्स कवर करना है. इनका ऐसे वर्क है, प्रोज वर्क है, कुछ ड्रामा है वो भी. सो ये ऐसे है इनका नाइपोल्स, इंडिया एंड माइन बाय निसिम एज़ेकियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, How did the villagers in Night of the Scorpion by निसिम एज़ेकियल react to the unfortunate incident? तो villagers कैसा रिएक्ट करते हैं एक उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में? तो इनकी जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात चल रही है, उसमें ये कुछ इवेंट हुआ था. तो हुआ ये था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन होता है नाइट में घर में घुस जाता है, मदर को काट लेता है, मदर को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो फिर आसपास के विलेजर्स आ जाते हैं, गांव वाले लाइक. तो उनका रिएक्शन क्या होता है? आंसर इज डी, दे केम इन स्वार्म्स टू कंसोल द फैमिली. वो आते हैं स्वार्म्स में, झुंड बना के,
कलेक्टिव नाउन है ये स्वाम्स। टू कंसोल द फैमिली, फैमिली को कंसोल करने, सांत्वना देने, लाइक बस, और कुछ उनका रोल नहीं होता है कि उनका दर्द कम कर दें। पोएम इंपॉर्टेंट है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इन इंडिया निसिम एजिकिल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। सो इंडिया में इन्होंने जैसा कि लिखा है अपने लिटरेचर, तो क्या कौन से रिलेशन को डिपिक्ट किया है, वर्णन किया है? आंसर इज ए, लिटरेचर एंड सेक्स। पीजीटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछे जा चुके हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे किए जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। In which of his poem does Nissim Ezekiel depict the moving picture of the suffering of a mother? अपनी इनमें से किस पोएम में इन्होंने एक मदर की जो सफरिंग थी, तकलीफ थी, इस तरह से मूविंग पिक्चर के रूप में दर्शाया है? विजुलाइजेशन, बिल्कुल, इमेजरी सेंस, पोइटिक डिवाइस इमेजरी क्या होती है ना, वो हमको यहाँ मिलेगी इस पोएम में। आंसर इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अगेन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय निसिम एजेकिल। Next is Nissim Ezekiel's poem Background Casually Reflect His Love for Religion। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इन्होंने अपने खुद के लिए लिखी है। एंड इनकी जो ये पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। हिज लव फॉर रिलीजन, ये इसमें रिफ्लेक्ट होता है इनका अपने रिलीजन के प्रति इनका लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकी बायोग्राफी से ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ रेस? ये किस ओरिजिन से थे, किस संप्रदाय को थे ये? जैसे कि ये द्रविडियन होता है, लैटिन अमेरिकन, क्रिश्चियन। सो स्टूडेंट्स इनका आंसर है बेन इज़राइल, ये इस ओरिजिन से बिलोंग करते थे। निसिम एजेकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी? एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि इनका बॉम्बे कनेक्शन है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। ओके, निसिम एजेकिल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में रहे। लीड्स यूनिवर्सिटी भी गए थे ये एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, ये आप याद रखिएगा, इनका बनता है क्वेश्चन। और एडिटिंग उन्होंने कौन कौन सी की हैं न्यूज़पेपर्स में, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गया, और लीड्स यूनिवर्सिटी में ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे। एंड इन्होंने क्वेस्ट बता ही देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो ठीक है। क्वेस्ट को एडिट किया था, क्वेस्ट जर्नल को, एंड द इलिस्ट्रेटेड वीकली के भी ये एडिटर रहे थे निसिम एजेकिल। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन क्वेस्ट के एडिटर रहे, कौन इसमें से द इलिस्ट्रेटेड वीकली जर्नल के एडिटर रहे, तो निसिम एजेकिल क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिज पोएम अ मॉर्निंग वॉक निसिम एजेकिल टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करते हैं अपनी इस पोएम में? मॉर्निंग वॉक इन्हीं की पोएम है। तो ये बात कर रहे हैं, ये कोटेशंस लिखी है। अगर ये कोटेशन पूछ ली जाए, ये लाइंस लिख के कि ये लाइंस किस पोएम की हैं या किस पोइट ने लिखी हैं, निसिम एजेकिल ने लिखी है अ मॉर्निंग वॉक में। बारबैरिक सिटी, सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन, ब्लेस्ड विद रेन्स, इट्स हॉकर्स, बेगर्स, रेन hanged, processions led by frantic drums, identify the city। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इनके ये आंसर है मुंबई सिटी की ये बात कर रहे हैं। इसमें स्लम्स है, ब्लेस्ड विद रेन्स है, बारिश काफ़ी होती है वहाँ के, हॉकर्स, बैगर्स, सब कुछ बताते हैं इस पोएम में, मॉर्निंग वॉक में बता रहे हैं ये। इंग्लिश एजेकिल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज़ रिटन अबाउट, किस बारे में लिखी है इन्होंने अपनी ये पोएम बैकग्राउंड कैजुअली? सो हिमसेल्फ, आंसर इज हिमसेल्फ, अपने ही बारे में लिखी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाय, अगेन इन्हीं का वर्क है ये, टाइम टू चेंज, ये निसिम एजेकिल का वर्क है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है स्टूडेंट्स, फॉर्म की यदि बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई मदर ओनली सैड, मेरी माँ ने सिर्फ यही कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। सो किस पोएम में ये लाइंस बोली गई हैं कि स्कॉर्पियन ने मुझे ही पिक किया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, लाइक जब वो नाइट में आता है ना, स्कॉर्पियन माँ को ही काट लेता है। सो आंसर इज सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है स्टूडेंट्स ये। हु रॉट नलिनी आ कॉमेडी, नलिनी कॉमेडी वर्क है, किसने लिखा है? निसिम एजेकिल का वर्क है नलिनी आ कॉमेडी। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन एजेकिल्स प्ले? मैरिज पोएम अ ट्रेजिक कॉमेडी, ये इनका एक प्ले है मैरिज पोएम
अ ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। प्ले के नाम चल रहे हैं क्योंकि हम इनको पोइट्री वाइज देख रहे हैं, पोइट्री कलेक्शंस इनके बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट इनके ये 2-3 प्ले के नाम भी हमारे सामने आएंगे। मैरिज पोएम, अ ट्रेजी कॉमेडी प्ले बाय नसीम-ए-ज़िकिल, और इन्होंने पूछे हैं प्रोटोगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर। प्रोटोगोनिस्ट में हीरो विलन कोई भी हो सकता है, पर वो मेन कैरेक्टर होना चाहिए। आंसर इज सी, नरेश। हु रॉट द फेमस प्ले द स्लीप वॉकर्स, इनका फेमस प्ले है ये स्लीप वॉकर्स, नसीम-ए-ज़िकिल जी का। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द पोएम बैकग्राउंड कैजुअलिटी, नसीम-ए-ज़िकिल, जो कि इन्होंने अपने खुद के लिए लिखी थी। एंड इसमें इनका क्या रिफ्लेक्ट होता है, हिज लव फॉर रिलीजन, इनका लव इनके रिलीजन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट पोस्टर प्रेयर्स, नसीम-ए-ज़िकिल, पोस्टर प्रेयर जो वर्क है नसीम-ए-ज़िकिल जी का है। एंड इन विच पोएम एज़िकिल कॉल हिमसेल्फ अ पोएट, अ रास्कल एंड क्लाउन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इन्होंने जो पोएम अपने लिए लिखी थी ना, फॉर हिमसेल्फ, दैट इज़ बैकग्राउंड कैजुअलिटी, उसी में इन्होंने अपने आप को एक पोएट, एक रास्कल, एक क्लाउन कह के पुकारा है। आंसर इज ए, बैकग्राउंड कैजुअलिटी। Who wrote the very Indian poem in Indian English? Very Indian poem in Indian English किसने लिखी है, नसीम-ए-ज़िकिल ने लिखी है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। MCQ का मतलब ही यही होता है कि सरफेस पे आपके क्वेश्चंस आ जाएं। आप बायोग्राफी भी पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ते हैं तो इतना क्लियर नहीं होता है, MCQ से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और फिर आप इन्हें लिख लो तो बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो कंफर्म हो जाते हैं आपके पॉइंट्स। नसीम-ए-ज़िकिल्स प्ले नलिनी इज़ अ कॉमेडी, पीछे हमने पढ़ाई है। नलिनी क्या है, कॉमेडी वर्क है इनका, प्ले है। और प्ले में भी जैसे कि हमारे ड्रामा में भी डिफरेंट फॉर्म्स चलते हैं, कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजी कॉमेडी, तो ये कॉमेडी वर्क है। ओके, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आप लोग आई होप सभी ने वो देख लिए होंगे, जो मैंने वीडियो बनाए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा के, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले बनाए थे और अभी भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो देखते हैं। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखे हों प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। एंड मैचिंग, इस तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी देखते चलो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये सिर्फ नसीम-ए-ज़िकिल पे अप्लाई नहीं होंगे, अदर्स पोइट पे भी अप्लाई हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो नसीम-ए-ज़िकिल का डेट बर्थ ईयर है 1924, प्रीतिश नंदी जी 1947, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 एंड राजा राव जी 1908। तो आंसर इज 3। ऐसे मैचिंग भी आ सकती है इनकी। कहने को हम सोचें कि हम लोग बहुत डीप क्वेश्चन पढ़ लें, डीप जाने के चक्कर में हम सरफेस के क्वेश्चन भूल जाते हैं। इनका डेथ और बर्थ ईयर ही ना पता हो तो फिर कैसे, ठीक है। तो सरफेस के क्वेश्चन पक्के होंगे तो डीप अपने आप ही हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो MCQs जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो एज इट इज़ हमको क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं जो नहीं है वो नहीं वालों को रिमूव करोगे तो सही आंसर निकल के आता है। इस तरह से कई पॉइंट होते हैं। तो सरफेस क्वेश्चंस को हम लोग हल्के में ना लें कि ये इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये इजी नहीं है। एग्ज़ाम रूम में सारे ही समझ में आ जाते हैं। फिर ये हम पढ़ चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम बाय नसीम-ए-ज़िकिल। तो ये पोएम्स नसीम-ए-ज़िकिल जी की हैं, इनमें से कौन सी नहीं है एक इंडियन टच वाली पोएम, है ना, इंडियन टच है जिसमें टिपिकल। तो हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, हालांकि ये चारों पोएम हमारे नसीम-ए-ज़िकिल जी की ही हैं, बट ये पोएम इंडियन इंग्लिश पोएम में कंसिडर नहीं की जाती है। बाकी जो द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा एंड द पैट्रियट, ये सारी की पोएम इन्हीं की ही इंडियन इंग्लिश पोएम में कलेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट दीज लाइन, ये लाइन्स किसने लिखी हैं। लाइन्स देख लीजिए, आंसर तो इसका एज़िकिल ही है। और आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंग, मैं इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से जुड़ा हुआ हूँ। आंसर इज डी, एज़िकिल। आइलैंड इनकी एक पोएम है स्टूडेंट्स। ओके, नसीम-ए-ज़िकिल्स बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये, ज्यूइश, बेन इज़राइल ज्यूइश, ऐसा बनता है क्वेश्चन इनका। नसीम-ए-ज़िकिल इज़ अ बॉर्न ज्यू, ये क्वेश्चन इसलिए 2-3 बार रिपीट हो रहा है कि आ चुके हैं। देखिए कन्फ्यूज़न जाएगा कौन से पोएट है। अगर जिसने बिल्कुल नहीं है जिसकी तैयारी, तो वो तो इस पर भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना। नसीम-ए-ज़िकिल इज़ अ बॉर्न ज्यू। तो MCQs हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब ये कुछ इनके वर्क्स हैं, साथ में देख लेंगे। टाइम टू चेंज, 60 पोएम, ये सब इनके पोइट्री कलेक्शंस हैं। ओके, इनका हमें देखना है मेनली पब्लिशिंग ईयर 1952, टाइम टू चेंज, सीक्वेंस में लिखे हैं ये सारे। 60 पोएम आई थी 1953 में।
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, 1959 में इनका वर्क आया था द थर्ड and 1960 the unfinished man, very important, and 1965 the exact name, okay, exact name, and ये भी इनकी पोएम है स्नेक्स इन एंड अदर पोएम्स। ये जो इनकी अनफिनिश्ड मैन है इसमें इनकी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है एंटरप्राइज, वो इस कलेक्शन में है। ऐसे इन कलेक्शन में कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, ऐसे भी डीप क्वेश्चन जाए तो एंटरप्राइज इनकी जो पोएम है वो एग्जैक्ट अनफिनिश्ड मैन में है, ठीक है। एंड जो इनकी पोएम है कौन कौन सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो इसमें है, एग्जैक्ट नेम में है। पोइट लव एंड बर्ड वॉचर पोएम्स इनकी एग्जैक्ट नेम में है, जो कि 1965 में ये कलेक्शन आया था। एंड इनकी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है फिलॉसफी, वो भी एग्जैक्ट नेम में है। एंड उसके बाद हम और भी पोएम्स इनकी देख लेंगे, जैसे कि कलेक्शन है जैसे हिम्स इन डार्कनेस, 1976 में आया था ये। तो 1976 में जो हिम्स इन डार्कनेस आया था स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो देख लेंगे हम लोग। आइलैंड, द बैकग्राउंड कैजुअलिटी जो पोएम हमने पढ़ी है ना इनकी, द बैकग्राउंड कैजुअलिटी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। एंड आइलैंड पोएम जो इनकी है वो इसी कलेक्शन में, हिम्स इन डार्कनेस में, जो कि 1976 में पब्लिश हुआ था। तो इनके कुछ पोएम्स कलेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में देखिए लेटर डे साल्म, इसका कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1982 में ये जो कलेक्शन इनका पब्लिश हुआ था लेटर डे साल्म, एंड इसी कलेक्शन के लिए नेक्स्ट ईयर 1983 में इनको स्टूडेंट्स मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो जो बच्चे MCQ देख के वीडियो को निकल गए होंगे उनके ये पॉइंट रह जाएंगे। 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको, और लेटर डे साल्म के लिए मिला था, जो कि उन्होंने 1 साल पहले लिखा था 1982 में, 1982 में। एंड अवार्ड्स की बात आई है तो बता दें, इनको जो पद्मश्री मिला था, पहले तो याद रखना है कि क्या मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। इनको मिला है पद्मश्री, ओके, पद्मश्री मिला है 1988 में, 88 कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इनके डेथ ईयर और लाइफ ईयर में 4 तो है ही, 4 2 8 88, 1988 में इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, ओके। इनकी फर्स्ट बुक थी स्टूडेंट्स द बैड डे, 1952 में लिखी थी, वो है इनकी फर्स्ट बुक। एंड ये मीठीबाई कॉलेज बॉम्बे में हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट भी रहे थे 1961 से लेकर 1972 में। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर, एंड लीड्स यूनिवर्सिटी में क्या विजिटिंग प्रोफेसर थे ये, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में रहे विजिटिंग प्रोफेसर। क्वेस्ट द इलिस्ट्रेटेड वीकली के जर्नल के एडिटर रहे। और वर्क देख लें कि प्ले, प्रोज एंड एडिटर। प्ले इनके लिखे हैं इन्होंने, ये 3 प्लेस कोलकाता, डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास, ये इनके इंपॉर्टेंट प्ले हैं। प्रोज वर्क में सिलेक्टेड प्रोज है इनका, एंड नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, ये मैंने बताया था आपको, ऐसे वर्क है, प्रोज में आएगा इनका, देखिए नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, ओके। एडिटर में इमर्जन रीडर्स, जोसेफ किंग रीडर, एंड अदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोइट्री। बस एक बार मकसद ये होता है, आपके आंखों के सामने से ये नाम अगर निकल गए, आपने एक बार देख लिया, तो एग्ज़ाम रूम में आपको ये याद आ जाएंगे, ठीक है। बार बार भी अगर देखो तो ऐसा नहीं होगा कि हमने नहीं पढ़ा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका सब क्लियर एंड कवर होना चाहिए। और ये है इनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स, ठीक है, जो उन कलेक्शन में भी होंगी, हाँ, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम अलग से ले लिए गए। एंटरप्राइज, अ टाइम टू चेंज, फिलॉसफी, आइलैंड, फॉर अल्काना, ये मैचिंग में आ सकती हैं, कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये भी प्रोफेसर ये थे, ठीक है। फिलॉसफी, एंटरप्राइज, सोप, मैरिज, इन द कंट्री कॉट, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, द पैराडाइज फ्लाई कैचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, गुड बाय पार्टी ऑफ मिस पुष्पा TS, एंटरटेनमेंट, एंड बैकग्राउंड कैजुअल, ये जो इनकी लास्ट में निकली है, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये दोनों, बैकग्राउंड कैजुअली, पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर। स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी, इनके 30 MCQs और इनकी वर्क्स और जितने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते थे, इनके लाइफ डेथ, इनका अवार्ड्स, अचीवमेंट्स। और एक पॉइंट और बनता है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की पोइट्री को इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट किया था वृंदा नायर जी के साथ मिलकर कोलाबोरेशन में। तो बनेंगे पॉइंट्स कैसे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।